हाँ जी बच्चों, मैम इतने ही आएंगे। इतने आएंगे पक्का है? हाँ जी मैम। अच्छा, कौन बोला ये? केशव। अच्छा, आपको कैसे पता बेटा? मैम वो क्या कहते हैं, उसने आना नहीं मैम, उसने क्या नाम, दीक्षित। दीक्षित ने आना नहीं मैम। हम्म, मैम पुश करने भी नहीं आना। अच्छा, पुष्कर से बात हुई थी आपकी कोई? नहीं मैम, दीक्षित कह रहा था, उसने नहीं आना। अच्छा ठीक, चलो। सो वी हैव माधव है, दीक्षित नहीं आएगा, आज 8th है। माधव, दीक्षित नहीं आएगा, पुष्कर नहीं है, पूरब, अयान, महक, हर्षिता। पानव क्यों नहीं आ रहा है? हर्षिता कोई आइडिया? पार्थ नहीं आया, उसने कहा था आई कम ऑनलाइन। केशव, वासु नहीं आएगा, यशवी भी नहीं आई है। नहीं मैम, मुझे नहीं है। चलो मैं क्वेश्चन नंबर 3 करवाती हूँ, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3 से पहले आपको मैंने कहा था कि मैंने जो आपको फिगर करवाई है, विच इज योर टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल, उस पूरी फिगर को आज हम स्टडी करेंगे। सब सीरियसली पढ़ोगे ना आज? इधर उधर तो नहीं देख रहा? कोई फोन, कोई इधर गेम, कोई इधर कोई टीवी, कुछ? हाँ, ऐसा तो नहीं है? नो मैम। ओके, तो दिस इज सेंटर। हाँ, पानव अभी आया और कह रहा नो मैम, है ना? मैंने नहीं बोला, किसी और ने बोला है। किसने बोला? मैम केशव। ओके, सबकी आवाज एक जैसी लगती है ना, आइडिया हो जाएगा। जो नए बच्चे पहले थोड़े दिनों बाद मतलब ऑनलाइन में आए हैं इसीलिए। चलो, हमने किया था, दिस इज द टिपिकल डायग्राम जो सर्कल्स में आपका मेजर यूज होगा हर बार। एक तो रेडियस ज्वाइन की होगी, दो टेंजेंट्स ड्रॉ की होंगी फ्रॉम पी को हम क्या बोलते हैं? दीज आर टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट पी इज कॉल्ड द एक्सटर्नल पॉइंट। एक बाहर है सर्कल के पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट, और वहां से हमने दो टेंजेंट्स ड्रॉ की हैं। इन दोनों टेंजेंट्स में रिलेशन क्या होता है? बताओ बताओ। हाँ जी, नोबडी इज इंटरेस्टेड। सब सुन रहे हो, क्या कर रहे हो? दोनों में रिलेशन क्या होता है? दोनों टेंजेंट्स में? केशव बोलो। मैम पी एंड पीबी में हाँ, क्या रिलेशन होता है? मैम पैरेलल होते हैं। पैरेलल होते हैं। अच्छा, और पूरा आप और बताओ। मैम इनका ये पॉइंट से एक पॉइंट सेम होता है, कॉमन होता है। पूरा आप बताओ। पॉइंट ऑफ मैम पीए और पीबी ओपी के इक्वल होते हैं, तीनों अच्छा, इक्वल होंगे। अच्छा, तीनों इक्वल होते हैं। और बताओ अयान। अयान, जो एंगल जो ओपी है वो एंगल बाइसेक्टर की तरह वर्क करती है एपीबी के। अयान, आप बताओ मैं क्या कह रही हूँ, पीए और पीबी में क्या रिलेशन होता है? इक्वल होते हैं। इक्वल क्यों होते हैं? क्या रूल लिखते हैं हम? टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। लिखो, जो बैठे हुए हैं ना सब यहाँ पर इधर खोए हुए। टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। हाँ केशव, अब तुम क्या बोल रहे थे? दोनों पैरेलल होते हैं बेटा, वो दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। पैरेलल कहाँ होंगे? पीए और पीबी। या तो मैंने ठीक से नहीं बनाया और ठीक से लिखा नहीं, पता नहीं क्या बोल रहे हो, बिना देखे बिना सोचे। कहाँ पे है ध्यान? टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल इन लेंथ, ये हमने कल पढ़ा था। माधव पता है कि नहीं? माधव। यस मैम। हाँ, कल क्लास अटेंड की थी। यस मैम। हाँ, तो ये पढ़ा था रिलेशन।
बताओ। यस, ये प्रॉपर याद नहीं, क्यों? ऑनलाइन थे हम। तुम लोग भी लिखा पढ़ना भी है कि नहीं पढ़ना सबने? लिखा भी ऑनलाइन नहीं आए हुए था। हो? ऑनलाइन आए अगर हो और बैठे हुए हो? अगर लिखता तो याद रहता। हाँ, तो क्यों नहीं लिखा फिर? Tangents from external point to the circle are equal in length, तो PA equal to PB। केशव अब याद रहेगा, पैरेलल कोई नहीं है ये, ठीक है? मैं यहाँ पे इंटरसेक्टिंग बना रही हूँ और तुम पैरेलल कह रही हो। अब आते हैं पूरब तुम्हारी बात पर, तुम कह रहे हो ये OP के इक्वल भी होगा, है ना? यस मैम। हाँ, अब देखो। अच्छा मुझे बताओ, ये वाला एंगल कितना होता है? जो एंगल OAP है, OAP, ये 90 एंगल डिग्री। किसके इक्वल है? 90 डिग्री। यस मैम। क्यों 90 के इक्वल क्यों होता है ये? मैम क्योंकि रेडियन इंटरसेक्ट कर रही है टेंजेंट पे मैम। रेडियस एंड, हाँ रूल बोलना है, रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। दिस इज द रूल जो जिसकी वजह से ये 90 डिग्री एंगल है। चलो ठीक है, अब तुम 90 के अगर ऑपोजिट वाली साइड लेते हो, ठीक है, अगर ये 90 डिग्री एंगल है तो ट्रायंगल OAP क्या हुआ? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल। तो 90 डिग्री की ऑपोजिट साइड कौन सी हुई? OP। और इसको हम क्या बोलेंगे? हाइपोटेन्यूज। तो क्या राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज साइड्स के इक्वल हो सकता है? नो मैम। नहीं होता, कभी भी नहीं होता। ठीक हो गया? तो पहला रूल तो हमारा, आपने जो बात कही वो गलत हो जाएगी, रीजनिंग नहीं करनी है। अगर बोलते भी हो तो उसको रीजन आउट करो कि ये सही है कि नहीं। तो पहली चीज तो आपको हमेशा पता होनी चाहिए कि जो ट्रायंगल OAP है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा हमेशा। ठीक हो गया? Triangle OAP will be a right angled triangle always, right? कौन डिस्कनेक्ट हुआ है? फिर उसके बाद ट्रायंगल OAP और ट्रायंगल OBP में क्या रिलेशन है? ये दोनों रूल्स तो हैं हमारे पास। टेंजेंट्स आर इक्वल, रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। OAP और BP में क्या रिलेशन है ट्रायंगल्स में? दे आर, बोलो जल्दी से, कॉन्ग्रुएंट। congruent triangles। क्लियर हो गया? यस। The three of them will be congruent triangles। ट्रायंगल OAP और ट्रायंगल OBP दोनों हमेशा ही congruent triangles होंगे। इतना लिख लिया है सबने? ठीक है, लिख लिया है इतना? यस मैम। अगर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है, ये 90 और ये 90। तो हम कहते हैं द लाइन फ्रॉम द सेंटर टू द एक्सटर्नल पॉइंट OP, ये एंगल APB को बाइसेक्ट करती है। एंगल APB होता है एंगल मेड, angle between two tangents, angle between two tangents at external point, या angle made by two tangents at external point। ठीक है, और जो आपने कहा कि ये एंगल इसके इक्वल है तो इसे हम लिखते हैं equal tangents are equally inclined to the circle। Equal tangents are equally inclined to the circle, ये एंगल हमेशा इक्वल आएगा। ठीक है, देन जो OAPB है ये क्या बनेगा? OAPB क्या बन जाएगा? इट इज अ क्वाड्रिलेटरल, राइट? और इस क्वाड्रिलेटरल में ये एंगल और ये एंगल ऑपोजिट एंगल्स सप्लीमेंट्री हैं।
तो आपका ये एंगल और ये एंगल भी हमेशा क्या होगा, सप्लीमेंट्री। तो इसको हम बोल देते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल OAPB, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विल बी अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाता है कि ये एंगल दिया हुआ है, फाइंड दिस एंगल, या ये दिया, ये वाला छोटे वाला एंगल दिया होगा, फाइंड दिस एंगल। क्लियर हो गया? यहां तक अगर नहीं लिखा है तो लिख लो। इसके बाद एक और चीज इसमें हमें कंटिन्यू करनी है। इसके बाद एक और चीज पढ़ेंगे। यहां तक सबने लिख लिया है? Yes, ma'am. केशव, माधव, पानव, 2 मिनट। हाँ लिखो। अयान, मैम लिख लिया। ओके। लिख लिया सबने? यस मैम। एवरीवन? ठीक है, चलो। अब अभी टेंजेंट जो है PA और PB, A और B पॉइंट्स क्या कहते हैं इनको? पॉइंट A और पॉइंट B को हम क्या बोलते हैं? पॉइंट्स ऑन सर्कल। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट एंड द सर्कल, दीज आर पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो अगर मैं AB को ज्वाइन कर दूं, ठीक है, ये आपके MCQ में बहुत काम आएगा, अदरवाइज ये आपको प्रूव करना होता है। ये आपको रिटन थ्योरम नहीं है, कोई रूल नहीं है, ये आपको MCQs में काम आएगा। ठीक है, जहां पर आपको वन लाइन क्वेश्चन फटाफट से आंसर करना है, तो उस केस में ये क्वेश्चन जो मैं अभी बता रही हूँ वो चीज बहुत काम आएगी। आपका AB जो है वो है लाइन जॉइनिंग द 2 पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द टेंजेंट्स। 2 टेंजेंट्स के पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को हमने ज्वाइन किया। ठीक है, OAPB को हमने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल तो कहा ही था, क्वाड्रिलेटरल है। इस क्वाड्रिलेटरल में ये 2 साइड्स आपस में इक्वल है और ये 2 साइड्स आपस में इक्वल है। तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल को एक और हम नेम देते हैं और वो है काइट। आपने 8th में पढ़ा होगा, अ फिगर कॉल्ड काइट, जिसकी 2 एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती हैं और बाकी 2 एडजेसेंट साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। सिर्फ एक पेयर ऑफ adjacent sides, ऐसे ही दूसरा पेयर ऑफ adjacent sides are equal to each other. Such a figure is called a kite. तो इस पे क्या होता है, AB, अब मैं यहां पर थोड़ा सा रब करूंगी, so you'll write quadrilateral OAPB is a kite. साइक्लिक तो है ही है, लेकिन साथ ही साथ वो एक काइट की शेप भी ले रहा है। तो काइट में AB एंड OP आर डायगोनल्स। इस क्वाड्रिलेटरल के AB एंड OP आर द डायगोनल्स। AB एंड OP दे आर द डायगोनल्स, और इनका इंटरसेक्शन पॉइंट मान लिया ये है R। ठीक है, तो रूल क्या होता है? अच्छा, AB और OP में बड़ा कौन सा है? लेंथ किसकी लंबी है ज्यादा? AB और OP में लॉन्गर डायगोनल कौन सा है? बोलो, बड़ा कौन सा लग रहा है? हाँ,
OP is the longer diagonal, AB is the shorter diagonal. तो हमारा वे रूल हमेशा होता है, कोई भी फिगर जो एक काइट की फॉर्म में होती है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल जो एक काइट की फॉर्म में होगा, उसमें हमारा रूल होता है the diagonals are perpendicular. This is for sure true. Diagonals are perpendicular. इसे आप प्रूव भी कर सकते हो. तो आपका ये भी 90 डिग्री एंगल है, ये भी 90 है और ये भी 90 है. The diagonals are perpendicular to each other. AB is perpendicular to OP at point R. AB is perpendicular to OP at point R and longer diagonal, which is OP. OP bisects AB at R. AB जो है वो chord of the circle भी है. AB is also chord of the circle. ठीक है. और हम कहते हैं क्वाड्रिलेटरल जो एक काइट की फॉर्म होता है, longer diagonal bisects the shorter diagonal. Longer diagonal bisects the shorter diagonal and also they are perpendicular to each other. AB is chord of the circle, जिसे हम ये भी लिखेंगे line joining center and external point. External point bisects the chord formed by joining two points of contact. ये दो पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट को मैंने जब ज्वाइन किया तो जो कॉर्ड बनी वो बाइसेक्ट होती है. तो इसका मतलब है AR equals to BR. ये रिलेशन हम प्रूव भी कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है इसे प्रूव करना, बहुत आसानी से प्रूव हो जाएगा आपका ये. AR is equal to BR and then we have longer diagonal bisects the shorter diagonal. आपके MCQs में जहां पर अगर 1 मार्क का क्वेश्चन होगा या सिर्फ आपके केस स्टडी में कोई 1 मार्क का क्वेश्चन होगा तो एक बहुत इजी हो जाता है इन सब चीजों को यूज करना. और मैं बार बार नहीं समझाऊंगी, राइट. आगे क्वेश्चन में मैं यूज करूंगी तो हम बार बार इसे प्रूव करने नहीं बैठेंगे कि ऐसा हो रहा है ऐसा हो रहा है. तो हमें सिर्फ यूज करना होगा कि देखो यहाँ पर ये इक्वल है, यहाँ तक लिख लो. उसके बाद we'll start with example 1. क्वेश्चन नंबर 3 करने के बाद we'll start with example 1. और जब कर लिया है तो मुझे बता देना कि we've written मैम मैम एक बार फिर से कर समझा दो. कौन सा बेटा? मैम जो लास्ट पार्ट आपने अभी करवाया. मैंने ये कहा कि जो लाइन जॉइनिंग है सेंटर एंड दिस एक्सटर्नल पॉइंट, ये बनती है क्वाड्रिलेटरल का लॉन्गर डायगोनल. और जो पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट को हमने ज्वाइन किया ये बनता है शॉर्टर डायगोनल. तो बड़े वाला डायगोनल छोटे वाले डायगोनल को हमेशा बाइसेक्ट करता है. लॉन्गर डायगोनल बाइसेक्ट्स द शॉर्टर डायगोनल. AR इक्वल टू BR. ठीक हो गया? हाँ जी मैम. AR equals to BR. Right? Everyone's clear? इतना क्लियर है सबको? आई थिंक ये सारी चीजें कवर अप कर लेता है. आपके ये दो एंगल सेम होंगे, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है. अगर ये एंगल दिया हो तो यू कैन फाइंड दिस वन वेरी इजीली. आपको ये छोटे वाला एंगल दिया हो उसके साथ आपको कोई भी क्वाड्रिलेटरल में एंगल निकालना है, ये एंगल निकालना है वो भी निकाल सकते हो, पूरा निकालना है वो भी निकाल सकते हो. ये क्लियर है? राइट? तो अब करेंगे अब हम नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 3. चलो करो. Exercise 10.2 question number 3.
PA and PB are two tangents, tangents PA and PB from point P. PA and PB from point P to a circle with center O are inclined to each other at an angle of 80 degree. समझ में आ गया? The tangents are inclined to each other at an angle of 80 degree. तो tangents के बीच जो angle बन रहा है वो 80 degree है. We need to find the measure of angle POA. ये वाला एंगल निकालना है. कैसे आएगा? मैम मैम आंसर 10 है. हाँ, आंसर 10 है. 10 कैसे? 10 तो ऑप्शंस में भी नहीं दिया हुआ. क्या बात कर रहे हो? ओ फिर? मैम गलत कर दिया थोड़ा, सॉरी. हाँ, ये 80 है तो इसका हाफ कितना हो जाएगा? 40. ठीक है ना, डायरेक्टली यूज हो जाएगा. ये एंगल कितना है? 90 डिग्री. तो आपका POA कितना आ जाएगा? बोलो. 50. 50 डिग्री. 50 डिग्री. ठीक है ना, ये क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाता है अगर हम डायरेक्टली कॉन्सेप्ट्स निकाल दें. आप ये भी कर सकते थे कि इसको भी ज्वाइन कर लेते. ये 40 है, ये 80 है, सो दिस विल बी 100 डिग्री बिकॉज सप्लीमेंट्री एंगल्स बनते हैं और उसका हाफ करना है. आइदर वे जैसे मर्जी निकालो, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट जैसा भी यूज करना है कर सकते हो. आपका आंसर कॉन्सेप्ट वाइज ठीक होना चाहिए. आपका कॉन्सेप्ट भी और आंसर भी. क्लियर हो गया इतना सबको? कोई डाउट है किसी को? एग्जाम्पल 1 स्टार्ट कर दो आप. हाँ जी, हो गया बेटा इतना सबका. नेक्स्ट वी विल स्टार्ट विद एग्जांपल 1, पेज 211. पेज 211, एग्जांपल 1. अब ये स्टार्ट करना है हमें और ये इंपॉर्टेंट भी है. ठीक है, फ्रॉम वेरी पॉइंट्स अगर हम इसको प्रैक्टिकल देखें, नंबर वाइज देखें तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. उसकी वेरिएशंस भी बहुत है हमारे पास. ठीक है, सो देयर आर 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स. प्रूव दैट 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स. तो पहले तो ये बताना है कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स कौन से होते हैं. व्हाट आर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स? and कौन से होते हैं? with same center. हाँ, so circles with same center. रेडियस अलग होते हैं, एक के बीच में एक रेडियस अलग होती है लेकिन सेंटर सेम होते हैं. 2 circles with same center
are concentric circles. ठीक हो गया? तो ऐसे दो concentric circles ड्रॉ किए हैं, दोनों के सेंटर O है. Prove that chord of the larger circle, जो बड़ा सर्कल है उसकी कोई कॉर्ड, तो इसकी तो बहुत सारी कॉर्ड्स बन सकती है, which touches the smaller circle, लार्जर सर्कल की कॉर्ड जो टच करती है स्मॉलर सर्कल को, is bisected at the point of contact. ठीक है, तो इसमें सब अगर हमें सर्कल्स के टर्मिनोलॉजीज याद होना तभी हम कर सकते हैं, राइट? सो आई हैव टू सर्कल्स, एक है सर्कल C1, एक है सर्कल C2. AB is the chord of the circle C2 and AB is tangent to circle C1. P is the point of contact. तो given में two concentric circles, लिखो सारे, two concentric circles C1 and C2. Two concentric circles C1 and C2. AB is chord to larger circle C2. AB is tangent at point P to circle C1. C1, C2 with center O. Two concentric circles C1, C2 with center O. AB is chord to larger circle C2 and AB is tangent at P to circle C1. Clear हो गया? To prove AP is equal to PB, जो बड़े सर्कल की कॉर्ड है वो बाइसेक्ट होती है एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, तो AP इक्वल्स टू PB, ये हमें प्रूव करना है. अब हम क्या करेंगे, इसमें एक कंस्ट्रक्शन, क्योंकि AB क्या है, टेंजेंट, तो हम करेंगे ज्वाइन OP. ज्वाइन OP, इतना लिख लिया सबने? Yes. हाँ जी, बाकी बच्चे लिख रहे हैं सारे? यस मैम. जब लिख लोगे बता देना मुझे, मैं प्रूफ स्टार्ट करवा दूंगी. इम्प्रूव मुश्किल है. नहीं, बहुत इजी है. 9th याद होनी चाहिए थोड़ी बहुत, या मैंने जब सर्कल्स रिवाइज करवाए थे, बेसिक क्लास ली थी सर्कल्स की, ठीक है ना, तो वो अगर थोड़ी बहुत याद है तो आपको पता होगा कि मैंने ओपी को ज्वाइन किया है. ओपी और एबी में क्या रिलेशन है? इन C1 OP इज द रेडियस. रेडियस और AB क्या है? कॉर्ड. टेंजेंट. C1 में AB इज टेंजेंट एट पॉइंट P, तो OP और AB में क्या रिलेशन होगा? 90 डिग्री. 90 डिग्री. तो क्या लिखते हैं? OP इज परपेंडिकुलर. perpendicular to AB. Radius and tangent are perpendicular at the point of contact. Radius and tangent are perpendicular at the point of contact. Radius and tangent are perpendicular at the point of contact. ठीक हो गया? अब आ जाओ इन सर्कल C2. AB क्या है सर्कल की? कॉर्ड. ठीक है, और OP इज परपेंडिकुलर टू AB.
कॉर्ड को परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो क्या होता है, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर bisects the chord. Therefore, OP bisects AB or AP is equal to BP. समझ में आ गया? Hence proved. समझ में आ गया सबको ये? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो लिख लो, इतना लिख लिया तो ठीक है, लिख लो और नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2 स्टार्ट कर दो। एग्जांपल 2 इजी है और इस रूल को ना हम काफी बार एमसीक्यूज में यूज कर लेते हैं। हेलो हेलो, हाँ जी। हमने अब तो मैंने काफी टाइम दे दिया, अब तो ना बोलो, है ना? अब तो काफी टाइम दे दिया आपको, लिख लिया होगा अब तक सबने। Yes, ma'am. चलो तो नेक्स्ट अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 2। Two tangents TP and TQ are drawn to a circle with center O. तो एक सर्कल है हमारा, उसको दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए हैं, ठीक है? तो अगर जब भी हमने सर्कल को दो टेंजेंट्स ड्रॉ की, इनमें रिलेशन क्या होता है आपस में? बोलो, आपके पास दो ही रूल है, इक्वल होती है। दोनों इक्वल होती है, ठीक है ना? तो मतलब हमारे पास दो ही रूल्स है जो हम यूज करेंगे। रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट and the tangents from external point to the circle are equal. तो हमने ये दो रूल यूज करने हैं। आपको यहाँ पर उसने कहा है दो टेंजेंट्स ड्रॉ किया, मतलब ये इक्वालिटी वाली चीज यूज होगी ही होगी। फिर उसने कहा है फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू, तो अब फिगर में देखो तो उसने PQ को ज्वाइन भी कर दिया और यहाँ से ऐसे सेंटर से ये भी लिया हुआ पॉइंट, है ना? O सेंटर है। तो उसने कहा है टू प्रूव एंगल PTQ, एंगल PTQ कौन सा हुआ? PTQ, ये वाला इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल OPQ, ये वाला। ठीक हो गया? गिवन a circle with center O, PT and TQ are two tangents. ठीक हो गया? गिवन निकले, आप प्रूफ करना है हमें। प्रूफ बहुत इजी है इसका।
राइट। PT और TQ में क्या रिलेशन होगा? PT और QT क्या रिलेशन होगा? दे आर इक्वल। कि हम लिखेंगे टेंजेंट्स फ्रॉम external point to the circle are equal, right? Tangents from external point to the circle are equal. तो ये हमारा रिलेशन है of PT and PQ। क्लियर हो गया इतना सबको? यहां तक किसी को कुछ ना समझ में आया हो? Are we clear everyone? Yes. Right? चलो अब हम लिखेंगे इन ट्रायंगल TPQ। इन ट्रायंगल TPQ कौन सा ट्रायंगल है ये? PT is equal to QT, therefore angle TPQ is equal to angle PQT। angles opposite to equal sides of a triangle are equal। isosceles triangle property है ये। हम लिख भी रहे हैं कि नहीं? सब बच्चे ऑनलाइन बैठे हुए हैं उधर? सबके कैमरास ऑन करवाऊं मैं? मैम लिख रही हैं। आयान तुम लिख रहे हो? यस मैम। वेरी गुड। तुमने कहा था ऑनलाइन में हम कहाँ पढ़ते थे, है ना? चलो इतना क्लियर हो गया। तो हमने कहा कि ये दो एंगल्स आपस में इक्वल हैं, ठीक है? मैं गिवन को रब कर रही हूँ और मैं थोड़ी स्पीड अप से थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लूंगी फिर, राइट? चलो अब मैं यहां से लूंगी यू ऑल्सो हैव, चलो एंगल PTQ को लेट एंगल PTQ इज इक्वल टू x डिग्रीज, राइट? एंड एंगल PTQ प्लस एंगल TPQ प्लस एंगल TQP is equal to 180 एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है? तो ये x ले लिया, एंगल TPQ अपने पास रख लिया, बिकॉज मुझे ये वाला एंगल चाहिए तो मैंने P वर्टेक्स वाला एंगल अपने पास रख लिया। TQP को रिप्लेस कर दिया TPQ से, तो 180 डिग्री आ गया। तो x प्लस 2 एंगल TPQ इज 180 डिग्री। अब एंगल TPQ क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स एंगल TPQ इज 180 माइनस x, या एंगल TPQ is half of 180 minus x। ठीक है, यहां तक हम आ गए। Are we clear? यहां तक सबने लिख लिया है? किसी को कोई डाउट है बता दो, क्योंकि मैं फिर अब करूंगी प्रूफ और आगे स्टार्ट करूंगी। मैम लिख लिया। लिख लिया है? Good. चलो इसके बाद नेक्स्ट, तो मेरे पास ये रूल आ गया है। मैंने आपको पता टेंजेंट्स में आपने दो ही चीजें पढ़ी हैं, टेंजेंट्स फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल इन लेंथ, एक तो ये पढ़ा था, और दूसरा क्या पढ़ा है? रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर। तो ऐसे ही OP इज परपेंडिकुलर टू
TP at point P, radius and tangent are perpendicular at point of contact. ये हमें कहा गया है, ठीक है। तो इसके बेसिस पर हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब यहां तक क्लियर है हमें? और वी हैव एंगल OPT is 90 डिग्री। यहां तक आर वी क्लियर? Yes, ma'am. एंगल OPT is 90 degrees, राइट? अब इसके बाद यहां तक हमने कर लिया है। अब देखो आपको निकालना है, ये पूरा एंगल 90 दिया हुआ है और ये एंगल आपको पता है, ठीक है। तो मैं क्या लिख रही हूँ, एंगल OPT हमने 90 डिग्री का है ना, तो मैं यहां लिखूंगी दिस इज इक्वल टू एंगल OPQ प्लस एंगल TPQ इज 90। OPQ की वैल्यू मुझे निकालनी है, TPQ की वैल्यू जो मैंने ये लिखी हुई है, आई सब्स्टिट्यूट हियर हाफ ऑफ 180 माइनस x इज इक्वल टू 90, राइट। OPQ इसको ब्रेक डाउन कर लिया, एंगल OPT ये कंप्लीट एंगल था, इस वाले एंगल में और इस वाले एंगल में मैंने इसे ब्रेक डाउन कर लिया। तो दो पार्ट्स में जब जिसकी वैल्यू मुझे पता थी मैंने वो वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दी, तो OPQ की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी? अगर हम इसे सॉल्व करेंगे, हाफ को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा एंगल OPQ प्लस 90 माइनस x/2 इज 90। ठीक हो गया? अब इसके बाद ये 90 और ये 90 कैंसल, एंगल OPQ इज इक्वल टू x/2 और आपने एंगल PTQ को क्या लिया था? x। एंगल PTQ को हमने लिया था x। अब समझ में आ गया हमें? राइट? So if PTQ is x, OPQ is x/2, hence proved. हाँ जी बच्चों, ठीक है यहाँ तक? यस मैम। मैं बहुत धीरे धीरे करवा रही हूँ ताकि तुम फिर भी कुछ सोच कर लिख लो। क्लास में इतनी स्लो स्पीड से नहीं करवाती हूँ फिर भी मैं काम, है ना? चलो इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर 3। ये एग्जांपल 2019 के फाइनल एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। दिस इज वन बिग एग्जांपल और ये थोड़ा इसके दो तरह से प्रूफ होता है, इजी वाला भी है, मतलब थोड़ा लंबा भी है, और आसानी वाला प्रूफ करना है तो वो भी हमारे पास है, राइट। लेकिन ये एक तरह से आपका फुल लेंथ क्वेश्चन है सर्कल्स का, इससे बड़ा क्वेश्चन नहीं होगा प्रूफ में। एनसीईआरटी में सर्कल्स का इससे बड़ा आई थिंक प्रूफ नहीं होगा। हाँ जी, करवाऊं आगे? Yes, ma'am. चलो एग्जाम्पल नंबर 3। तो आई होप सबने लिख लिया है अब तक, ठीक है। तो इसमें लिखा है PQ is a chord of length 8 centimeter of a circle of radius 5, tangents P and Q intersect at point P, find the length TP।
अब ये एक तरह से सॉल्विंग वाला क्वेश्चन है, सर्कल्स के कॉन्सेप्ट को लेकर हमें प्रैक्टिकली न्यूमेरिक क्वेश्चन दिया हुआ है, मतलब प्रूफ भी करेंगे इसमें, वैल्यूज भी लेंगे और सॉल्व भी करेंगे। तो दिस इज पीटीक्यू, आराम से करवाऊंगे और आज इतना ही करवाएंगे क्वेश्चन, इसके बाद आई थिंक और होगा भी नहीं क्वेश्चन, ठीक है। दिस इज पॉइंट ओ। नेक्स्ट वीक में सर्कल्स मोस्ट प्रोबेबली आपका खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट वीक में 2 टेस्ट होंगे मेंसुरेशन के, ठीक है। एक तो मंडे को ही है, तो अभी संडे लगाकर अच्छे से पढ़ लेना सारे, ठीक है। आई पोस्ट इन द ग्रुप ऑल्सो, और मैं पेरेंट्स को इंडिविजुअली फोन करूंगी कि मंडे को एब्सेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो गिवन PQ is chord of length 5 centimeter, length 8 centimeter of a circle with center O and radius 5 centimeter. PT and PQ are tangents. Sorry, PT and QT are tangents. PT and QT are tangents from T, from external point T. गिवन हर बार ऐसे इलेबोरेट लिखो, जरूरी नहीं होता, ठीक है। गिवन हर बार इलेबोरेट लिखा जाएगा ऐसा जरूरी नहीं है। और टू फाइंड हमें करना है टीपी, मतलब जो टेंजेंट है उसकी लेंथ निकालनी है, और कंस्ट्रक्शन में लिख लो जॉइन ओटी। जॉइन ओटी। ये एंगल क्या है? 90 डिग्री, ठीक हो गया। अब जो सारे हमने प्रूफ किए थे ना आइसोसेलेस वाले और सब, वो सब यहाँ पर यूज होंगे, ठीक हो गया। टेक योर टाइम, राइट डाउन, देन आई स्टार्ट विद द प्रूफ। मैम जब हम एग्जाम में लिख रहे होंगे कि टीपी इज इक्वल टू टीक्यू वाला, हम उसमें ऐसे लिखेंगे टीपी एंड टीक्यू टेंजेंट्स फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट, या फिर फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट? फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट T लिख दिया तो सेम ही होगा ना। नहीं मतलब कि फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, अगर एन वर्ड मिस कर दिया तो गलत हो जाएगा वो? थ्योरम ही लिखी हुई है, वही लिखी हुई है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। थ्योरम में ये लिखा हुआ है तो हम सेम क्यों लिखेंगे, है ना। फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट T मैंने डिफाइन कर दिया, या फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, ओके ठीक है ना, जैसे मर्जी लिखो, क्योंकि अभी थ्योरम ही वही कह रही है, हाँ जी। ठीक है ना। हाँ चलो अब बताओ बच्चों, हो गया ये प्रूफ? स्टार्ट करवा दो इजी वाला। Yes, ma'am. इजी वाला सबसे है, पहली चीज तो ना आपको थोड़ा सा ये प्रूव करना पड़ता है कि हमारा PQ जो है और OT, मान लो ये पॉइंट R यहाँ पर मैंने ले लिया, राइट, ये पॉइंट R है, तो R जो है वो मिड पॉइंट Q है PQ का, ठीक है। थोड़ा सा उसको प्रूव कर लेते हैं, बाकी ये क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाता है, राइट। तो पहले मैं क्या करूंगी, जो मुझे इजी लगता है प्रूफ, पहले मैं वो करवा रही हूँ आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे दैट इन ट्रायंगल उसके लिए ना OQ को भी ज्वाइन कर दो इसे, तो चलो नहीं जरूरी नहीं है, ठीक है। तो इन ट्रायंगल TPQ, PT is equal to PQ, tangents from external point, tangents from external point to the circle are equal। TPQ में हमने लिखा PT is equal to, फिर मैंने PQ लिख दिया, TQ होगा, ठीक है। PT is equal to TQ, राइट।
और आपके ये एंगल्स भी इक्वल होते हैं, है ना। तो अगर मैं लूं इन ट्रायंगल PTR, in triangle PTR and triangle QTR. PT is equal to TQ, right? And then you have angle PTR is equal to angle QTR because equal tangents are equally inclined. Equal tangents from external point are equally inclined to the circle, right? और हमारे पास आ गया RT is equal to RT which is common. You stop. Zero. RT is equal to RT which is common. तो आपका triangle PTR is congruent to triangle QTR. कौन सा रूल है? SAS congruency rule. अरे तो अच्छी बात है। Right? Triangle PTR is congruent to triangle QTR. तो हमारे पास ये आ जाएगा, it means PR is equal to QR. PR is equal to QR. Right? PQ की लेंथ आपको दी हुई है 8 सेंटीमीटर। PQ की लेंथ दी हुई है 8 सेंटीमीटर। तो हमारी PR की लेंथ क्या हो जाएगी? 4 सेंटीमीटर। तो पहले तो अपने पास आ गया PR is 4 सेंटीमीटर and also PR is perpendicular to PQ. Angle PRT is 90 डिग्री। ये एंगल 90 है, ये भी एंगल 90 है और ये भी एंगल 90। लिख लिया इतना सबने? हाँ, ये 4 आ गया ना, राइट? और ये 5 है। इन ट्रायंगल PRO, राइट? PR स्क्वायर प्लस OR स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। अब लिख लो सारे एक बार, ठीक है? तो PR हमारे पास है 4 स्क्वायर, OR स्क्वायर और OP कितना है 5 स्क्वायर। तो OR 3 आ गया। यहां से आपके पास आ जाएगा OR इज 3 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया इतना? OR is 3 सेंटीमीटर। आई होप सबने लिख लिया है यहां तक, ठीक है? मैं सब रब कर रही हूँ। अब देखो, एक राइट एंगल ट्रायंगल में आपकी ये पाइथागोरस थ्योरम है जो हमने पाइथागोरस का प्रूफ किया था, ठीक है? आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल में फर्दर आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है टू द हाइपोटेन्यूज, राइट? तो अब मैं लूंगी इन ट्रायंगल, उसी चीज को मैं यूज कर रही हूँ, इन ट्रायंगल TRP, मैम, हाँ जी,
and triangle जो PR है वो TO के पैरेलल कैसे, वो परपेंडिकुलर कैसे हुआ? एंगल्स नहीं इक्वल हुए, ट्रायंगल्स आपने कॉन्ग्रुएंट कर दिए, हाँ जी, तो फिर ये दोनों एंगल इक्वल है, हाँ जी, ये भी x और ये लीनियर पेयर भी बनता है। ठीक है, समझ में आ गया? लीनियर लीनियर पेयर भी तो है, एंगल PRT, एंगल PRT plus angle PRQ is equal to 180 degree because of linear pair. ठीक है, PRT और TRQ। ओके अब समझ आ गया, आ हाँ, गया। ये भी और x मैम है, ये शो करना है ये एग्जाम में? थोड़ा सा लिख देते हैं इसको। ठीक है, मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, लिखवा रही हूँ क्योंकि आप बाद में कहोगे ऐसे कैसे हो गया, ऐसे कैसे हो गया। यहाँ पर उसने सॉल्यूशन में सिर्फ एक लाइन लिखी है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, therefore TO is the angle bisector, hence TO is also the perpendicular and the median. ओके ठीक है, तो मैंने ट्रायंगल लिया TRP एंड ट्रायंगल PRO। ठीक है, ये दो छोटे ट्रायंगल्स लिए हैं हमने। राइट एंगल ट्रायंगल में आपको पाइथागोरस याद होगा, अगर ऐसे ये दो ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर होते हैं, तो मैंने कहा था जो ये वाला एंगल है वो इसके इक्वल होता है ऑलवेज, राइट? सो हम लिखेंगे, एक तो 90 डिग्री एंगल है, एंगल TRP is equal to angle PRO, each 90, and फिर आपके पास आ जाएगा एंगल PTR is equal to angle OPR, 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंट के साथ है। ठीक है, so triangle TRP is similar to triangle PRO by AA similarity. अब साइड्स की कॉरेस्पॉन्डेंस ले लो, TR upon PR is equal to RP upon RO is equal to TP upon OP। जो जो वैल्यू दी हुई है वो यूज कर लो। TR की वैल्यू दी हुई है हमें नहीं, PR 4 दिया हुआ है, TR upon 4, RP की वैल्यू क्या है, RP 4 और RO 3। उसके बाद TP की वैल्यू हमें निकालनी है और OP कितना दिया हुआ है 5। तो इस चीज को यूज कर लेंगे आप, इस चीज को यूज कर लेंगे। TP is 20/3। चलो जाओ बाकी सब 10th क्लास